हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए अगर देखा जाए। बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड से करेंगे हम। और लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास, अच्छे सॉल्यूशंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस के बेहतरीन तरीके से। जैसा कि अभी तक हमने अपनी वीडियोस में डाल रखे हैं चीज़ों को, वैसे ही इस चीज़ों को भी करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। एक अच्छे लेवल तक की प्रिपरेशन करिए ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसका नाम पार्ट है 1। पार्ट 1 में साझेदारी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये है पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप हो या साझेदारी हो, बात अगर हम इसकी करते हैं तो सबसे बेसिक चीज होती है कि आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो इसमें। आप कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हो तो कितने लोग करते हो, 2 लोग, 4 लोग, अकेले, 10 लोग, या आप किस चीज पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, एक चीज पे, 2 चीज पे, 4 चीज पे। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम। आप कितने टाइम के लिए उस चीज को इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम के बाद आप उस चीज को इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट कमाओगे उस पर। तो तीसरी बात थी प्रॉफिट की। मैं इस चैप्टर में मान के ही चलते हैं कि हमारा हमेशा प्रॉफिट ही होगा या हमारे कुछ गेन होंगे मुझे। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ टाइम के लिए करेंगे, तो मुझे वहाँ से कुछ गेन होगा और प्रॉफिट होगा। तो तीसरी चीज़ आएगी प्रॉफिट की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सबसे पहली बात कि पार्टनरशिप में सबसे बेसिक चीज़ क्या है, तो आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं निवेश। क्या बोलेंगे? निवेश। दूसरी बात मैंने बात की टाइम की। आप कितने टाइम के लिए या कितने समय के लिए चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हो या कितने लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लास्ट चीज़ें जो आएंगी वो आएगी किसकी? प्रॉफिट की। और ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान दो तो ये सारी चीज़ें एक शेयर के हिसाब से चलेंगी, चाहे 1 लोग, चाहे 2 लोग, चाहे 4 लोग के शेयर होंगे इसमें। तो अगर मैं बात करूँ तो शेयर का भी इसमें रोल होगा कि कितने लोगों का शेयर है। बेसिकली मैंने वही बताया कि इन्वेस्टमेंट कितने लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से मैं पहली बात जो आपको बताऊँ कि अगर कोई चीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए करोगे और इन्वेस्टमेंट में कुछ अमाउंट डालोगे, कुछ टाइम के लिए डालोगे, तभी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई यहाँ से अगर मैं सिंपल सी बात, जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सीधी बात ये होती है कि प्रॉफिट कितने का होगा या प्रॉफिट क्या होगा या गेन क्या होगा, कि कितना होगा। तो अगर मैं प्रॉफिट पे जाऊँ तो प्रॉफिट की बात सबसे पहले कहूँ तो प्रॉफिट प्रपोर्शन होता है किसके? इन्वेस्ट के या इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब लाभ या कुछ गेन करना। तो पहली बात हमने बताई, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात जब आती है तो प्रॉफिट की बात हम करेंगे दूसरी बार में, तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रॉफिट कब होगा? कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। प्रॉफिट कब होगा या किस पे होगा? जब कुछ आप इन्वेस्ट करोगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से एक बात ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट की मैं बात करूं तो वो टाइम और इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, मैं मान लेता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए पहली जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो फर्स्ट I1 है, दूसरी I2 है, तीसरी I3 है, और ऐसे हमारे पास कई सारे इन्वेस्टमेंट अलग अलग हैं। इन सभी इन्वेस्टमेंट को मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, टाइम अगर मान लेता हूँ मैं T1 is to T2
T3 के लिए करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट क्या होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जो हमारा P1 इज टू P2 इज टू P3 अप टू मतलब जहाँ तक आपको लेना है, तो मैं अगर यहाँ से लेता हूँ कुछ, तो आप एक चीज़ यहाँ से देखोगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 इज टू P2 इज टू P3 जो भी है ये इक्वल किसके हो जाएगा, I1 T1 के इज टू I2 T2 के इज टू I3 T3 के। मतलब P1 अगर मैं सिर्फ एक की बात करूं तो P1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 T1। सिंपल सी बात। यहाँ से अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के अमाउंट और टाइम का जो भी वैल्यू होगा दिया होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। या इन सभी के लिए मैं बात करता चला जाऊं, तो अगर मैं टाइम T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3 एंड सो ऑन, अगर टाइम की वैल्यू इक्वल है सभी केसेस में, तो जो P1 P2 और P3 या और भी चीज़ों का जो रेशियो, जो जितने भी प्रॉफिट का रेशियो होगा, वो किसके इक्वल होगा, I1 इन्वेस्टमेंट इन वन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड इज ऑल्सो इज टू इन्वेस्टमेंट इन थर्ड। तो P1 P2 P3 का जो रेशियो होगा वो I1 I2 I3 के रेशियो के इक्वल होगा। कब, जब हमारे पास टाइम इक्वल हो जाएगा सभी केसेस में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि I1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू P1 अपॉन में T1 और T1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन में I1। मैं मान लेता हूँ कि अगर हमारे पास कोई दो लोग हैं X और Y, X ने 10,000 इन्वेस्ट किया और Y ने 20,000 इन्वेस्ट किया। 10,000 की इसमें इन्वेस्टमेंट X के द्वारा 2 सालों के लिए की जाती है और 20,000 की इन्वेस्टमेंट Y द्वारा 1.5 ईयर्स के लिए की जाती है। ईयर्स में वैल्यूज़ हैं। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो प्रॉफिट पहले वाले का X का हो जाएगा 10 इंटू 2 20, और Y के लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.5, ताकि ये हो जाएगा 30। तो जो P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा P1 इज टू P2 इज इक्वल्स टू 2:3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात ये देख सकते हो कि अगर P1 2 है, टाइम 2 ईयर्स है, तो I1 कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अगर P2 3 है, टाइम है 1.5, तो I2 कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो 1 यूनिट इज टू 2 यूनिट इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2 का रेशियो है। और आप स्टार्टिंग में भी जाके देख सकते हो कि 10,000 और 20,000 का रेशियो जो होगा वो 1:2 ही होगा। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी। टाइम इक्वल है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा, या इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और टाइम का रेशियो हो जाएगा, या टाइम का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हम आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि A, B और C ने 4:5:6 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। यदि उन्हें 2:3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर I1, I2, I3 के फॉर्म में चीज़ों को लिख रहा हूँ, और उसके बाद I1 इज टू I2 इज टू I3 हमारे पास कितना हो जाएगा, AB या IA, IB, IC करके लिख सकता हूँ मैं। तो 4:5:6 हो जाएगा। टाइम फाइंड करना है, T1 इज टू T2 इज टू T3 फाइंड करना है। और यहाँ पर मैंने बताया P1 इज टू P2 इज टू P3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है रेशियो फॉर्म में 2:3:4। अब आपको मैंने बताया था अभी कि अगर टाइम निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। P1 अपॉन T1, P1 अपॉन I1, P2 अपॉन I2, P3 अपॉन I3 फॉर T1, T2, T3 के लिए। तो अगर मैं T1 के पास जाता हूँ तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4 एंड T2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 एंड T3 की वैल्यू आ जाएगी 4/6। तो अगर T1 इज टू T2 इज टू T3 का रेशियो मैं फाइंड करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2/4। बहुत ही आराम से समझेंगे चीज़ों को, बहुत ही आराम से।
एक भी चीज़ों का कन्फ्यूजन नहीं रहने दूंगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो T1 का जो रेशियो आया वो 2:4 का, T2 का जो रेशियो आएगा 3:5 का, और T4 का जो रेशियो आएगा 4:6 का। यहाँ से आप देखो कि डिनोमिनेटर में 4, 5 और 6 है, जिनका एलसीएम 30 नहीं 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 60 इसका एलसीएम आता है, तो आप यहाँ से देखोगे कि 4 से 60 जाने में कितना बनेगा, 15 टाइम्स। तो T1 का जो रेशियो आ जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं 30:2। 5 से 12 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, हमारे पास 5 से 12 टाइम जाने के बाद 36:2। 6 से 10 टाइम जाएगा 60, तो 40 हो जाएगा। तो 30:36:40 इज द रेशियो ऑफ T1, T2 एंड T3। यहाँ पे 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 15 टाइम्स ये जाएगा, 18 टाइम्स ये जाएगा और 20 टाइम्स ये जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम का रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ T1:T2:T3। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, शायद वो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चीज़ें इतनी लेंदी नहीं थी, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको एकदम एक बेसिक, देखिए बेसिक तो नहीं है, इस मेथड को समझाने के एकदम डिटेल में चीज़ों को बताना पड़ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आए वही मेथड आपके लिए सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज उस मेथड का कोई फायदा नहीं जब आपको समझ में नहीं आए। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत आराम से हमने किया है इस चीज़ को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स, वाई और जेड साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स समय के 1/4 के कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। वाई आधे समय के लिए पूंजी का 1/5 भाग योगदान में देता है। जेड या जी शेष पूंजी का पूरे समय के लिए योगदान करता है। तो उन्हें 1140 रुपये के लाभ को कैसे विभाजित करना पड़ेगा। तो मैं अगर एक्स, वाई और जेड के इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, मैं बार बार I1, I2, I3 का रेशियो, T1, T2, T3 का रेशियो और P1, P2, P4, P3 का रेशियो नहीं लिखूंगा। मैं पहले क्वेश्चन में समझाने के लिए लिखा था, अब से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पे हमारे पास जो टोटल कैपिटल थी वो 1/4 और 1/5 के 4 और 5 के एलसीएम पे थी। तो टोटल कैपिटल वॉज सपोज दैट 20 थी हमारे पास, ठीक है, मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स समय के 1/4 के लिए कुल पूंजी का 1/4, 1/4 ऑफ 20 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वाई आधे समय के लिए पूंजी का 1/5, तो 1/5 20 का कितना हो जाएगा, 4। 5 और 4 9 हो गए हैं, बचा हुआ अमाउंट जेड के पास जाएगा जो कि है 11। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हम बढ़ेंगे टाइम के रेशियो पे। तो टाइम का रेशियो आप देखो यहाँ से, तो टाइम दे रखा है कि समय के 1/4 मतलब 1/4 टाइम के लिए एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, वाई जो इन्वेस्ट कर रहा है वो हाफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और जो जेड है वो पूरे टाइम के लिए, मतलब एक कंप्लीट यूनिट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम के एक यूनिट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि P1:P2:P3 यहाँ से क्या आ जाएगा। आपने बोला I1 × T1 मतलब 5/4 4/2 11। तो यहाँ से मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो 5:8:44 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप ध्यान दो, क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, पूरा प्रॉफिट जो एक्स वाई जेड का था, अगर मैं रेशियो से देखता हूँ तो आप देखोगे कि 57 यूनिट आ रही है, और इस 57 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1140 रुपये। तो ये हमारे हिसाब से 20 टाइम्स बैठा हुआ है। तो मैं हर एक अमाउंट को, प्रॉफिट के रेशियो को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा कि एक्स वाई जेड के पास प्रॉफिट कितने का हुआ था। तो एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा 100 और वाई का प्रॉफिट हो जाएगा 160 और जेड का प्रॉफिट हो जाएगा 880। ये सब कुछ रुपीज़ में है। तो आप देखो कि एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ है 100, 160 और 880, वो ऑप्शन 4 में इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपये की राशि का निवेश किया। ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000 और 75,000। रेशियो में चीज़ों को मैं कैंसिल आउट करके 40 और 75 रख सकता हूँ।
5 वर्ष के अंत में, मतलब टाइम का रेशियो 5:5 का दोनों जगह सेम अमाउंट, सेम टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ से 5 से 5 कट करके 1:1 लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ P1:P2 कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे 40:1 मतलब 40:75 175। इसको मैं अगर और थोड़ा इजी करूँ तो ये 5 से कट होगा 8 टाइम, वही 5 से 15 टाइम्स, और रेशियो को ऐड करूँ तो 23 दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी। टोटल जो उनका प्रॉफिट हुआ था, लाभांश जो आया था 46,000 था। ये 46,000 23 का आप देखोगे तो 2000 टाइम्स है। तो यहाँ से ए का प्रॉफिट बताना है तो इंटू में 8 को कर दो 2000 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो ए का प्रॉफिट आ जाएगा वो हो जाएगा 16,000 रुपीज़, द प्रॉफिट ऑफ ए, विच इज़ द फोर्थ ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स और वाई पूंजी के एक साथ 5:6 के अनुपात में साझेदारी करते हैं। ए और बी, या एक्स और वाई दे रखा है क्वेश्चन में, तो वही लेते हैं। तो एक्स और वाई इन्वेस्ट करते हैं 5:6 के रेशियो में, और 8 महीने के बाद 8 महीने के अंत में एक्स वापस ले लेता है। मतलब एक्स जो है वो 8 महीने तक इन्वेस्ट करता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है। लगातार इन्वेस्टमेंट उसकी चली रहती है। मतलब वो टोटल अगर मैं टाइम मानूं वाई के लिए, तो आप मान लेते हैं कि टाइम जो वाई था वो 8 टाइम तक इन्वेस्ट किया था, शुरू से लेकर आखिरी तक। तो उन्हें जो प्रॉफिट हुआ था उसका अनुपात दे रखा है 5:9 का। तो यहाँ पर P1:P2 अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से क्या आएगा 40:6 ए आ जाएगा, I1:T1 I2 T2। इस 40/6 ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5/9, 5/9 दे रखी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 9 4 जा 36, 360 = 30A। बिल्कुल 0 से 0 कट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ पर बात मंथ्स की हो रही थी, तो जो वाई है, वाई अपने 6 यूनिट की वैल्यू को लगातार 12 महीने तक इन्वेस्ट करेगा, तब जाके वहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा एक्स और वाई के बीच में, जब एक्स 5 यूनिट को 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है तो जो रेशियो आएगा प्रॉफिट का वो 5:9 आएगा। तुम्हारा आंसर यहाँ से हो जाएगा कि कितने समय के लिए वाई ने इन्वेस्ट किया था। तो आप बताओ कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, जो कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितने आराम से क्वेश्चन को कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी में किसी भी एग्जाम के लिए हों, चाहे वो सीडीएस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हों, चाहे वो किसी स्टेट के एग्जाम के क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी और सीडीएस के लिए जाते हैं। बाकी जो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं यूपी पुलिस का या फिर स्टेट एग्जाम का, वहाँ से मैं पिक करता हूँ। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, यहाँ पे किसी का कुछ भी इसमें कोई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ए, बी और सी ने 1:2:4 में, ए, बी और सी ने 1:2:4 में इन्वेस्टमेंट की, एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने आधी राशि पहले की तुलना में अधिक निवेश की। मतलब 6 महीने तक तो काम चला इनका सबका, मतलब तो ए भी 6 महीने तक काम चलाया। अब ए ने 1 यूनिट अमाउंट इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, उसका आधा और इन्वेस्ट कर दिया, तो मतलब 1.5 हो जाएगा टोटल अमाउंट उसके पास, क्योंकि आधा और इन्वेस्ट करेगा तो 1.5 हो जाएगा। और बी पहले के समान राशि का निवेश किया, तो बी 6 महीने तक 2 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद 2 यूनिट और इन्वेस्ट करने के बाद वो 4 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। अब 4 यूनिट इन्वेस्ट कर दिया बी ने और 1.5 यूनिट इन्वेस्ट कर दिया ए ने, जबकि सी ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लेता है। मतलब 4 यूनिट को 6 महीने तक इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन वो 1/4 निकाल लेता है 4 यूनिट का, तो बचेगा कितना 3। अब वर्ष के अंत में, मतलब बाकी आधा जो टाइम था वो 6 महीने का था, तो इंटू में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 T1 I2 T2 दो पार्ट के हैं, मतलब I1 डैश, यहाँ पर I1 डैश और T1 डैश मान लूँ, और ये I1 I2 हैं, तो दोनों सेम प्रॉफिट के पार्ट हैं, दोनों सेम लोगों के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं ए के टोटल
प्रॉफिट की बात और बी की टोटल प्रॉफिट की बात या सी की टोटल प्रॉफिट के रेशियो की मैं बात करूं तो आप देखोगे पहले वाले से जो आएगा मैं इसको दूसरे इंक से यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 24। यहाँ से आ जाएगा 1.5 इंटू 6 हो जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 24 और यहाँ से आ जाएगा 18। तो P1 इस टू P2 इस टू P3 का जो रेशियो आएगा 9 और 6, टोटल सम तो करेंगे ना, सम करने पे ही चीज़ें आएंगी। 15 टोटल इन्वेस्टमेंट उसका चाहे दो पार्ट में हो लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 15 यूनिट का रहा था और इसका 36 यूनिट का और इसका 42 यूनिट्स का। तो यहाँ से देखो 3 से डिविजिबल है सारे के सारे, तो 3 5 जा 3 से 12 टाइम और 3 से 14 टाइम्स आएगा। तो 5:12:14 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, इनके प्रॉफिट्स का रेशियो हो जाएगा जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से करेंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी साझेदारी करते हैं 3:2 के अनुपात में। ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है कि 3:2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वे सी के लाभ के 1/4 भाग की साझेदारी में लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। मतलब अगर सी आता है तो वो कहते हैं जितना भी प्रॉफिट होगा हमारे पास उसमें से 1/4 मैं सी को दे दूंगा, बाकी बचे पार्ट में मैं जैसा कि हमने इन्वेस्ट किया था 3:2 का वैसा हम उसके रेशियो फॉर्म में अपना क्या ले लेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। जैसे फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होता है उसी फॉर्म के रेशियो में हम अगर टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट भी यूनिफॉर्म के रेशियो में होगा, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं मान लेता हूं कि वहां पर टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 20 यूनिट का, जिसका 1/4 अगर मैं सी को देता हूं, सी को 1/4 दे देता हूं तो 5 मिल जाएगा सी को। बचेगा कितना, बचेगा 15। तो 3 और 2 में अगर मैं डिवाइड करूंगा 15 को तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, नहीं मतलब माफ करना, टोटल 15 यूनिट का उसके पास प्रॉफिट है। किस किस के पास, 3 और 2 यूनिट के जब रेशियो फॉर्म में ए और बी के इन्वेस्टमेंट होंगे तो मतलब ये 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो 5 की वैल्यू 15 है तो ए की वैल्यू 3। तो जो ए का इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो आएगा 3 3 9 का और 2 का जो आएगा वो आएगा 2 3 6 का। तो आप कह सकते हो कि ए और बी और सी के P1 इस टू P2 इस टू P3 का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 9:6:5, जो कि ऑप्शन नंबर 965 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी संयुक्त रूप से 1650 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं और उन्होंने इसे इस प्रकार साझा करने का निर्णय लिया कि ए के लाभ का 1/4 भाग, मैं अगर बात करूं ए के प्रॉफिट का 1/4 भाग बी के लाभ के 2/5 के बराबर है, बी के प्रॉफिट के 2/5 के बराबर है। तो आप यहाँ पर ए और बी के जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो हो जाएगा 8/5 का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक मिनट, 1/3 है ना, ए का जो ए का 1/3 पार्ट है वो बी के 2/5 पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 6/5। तो अगर टोटल प्रॉफिट वहां पर कितनी थी आप बताओगे 1650, लेकिन रेशियो फॉर्म में कितना आ रहा है वो आप कहोगे 11 यूनिट। इसे 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1650 दे रखी है, मतलब ये बैठा है कितने 150 टाइम्स पे। तो जो बी का और ए का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो था 6:5 का, उसमें किस में पूछा है बी का प्रॉफिट कितना होगा, तो आप इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास उसके शेयर में बी का जो प्रॉफिट आएगा वो 750 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए और वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ मिला, जिसमें से ए को 320 रुपए मिले। तो सी की पूंजी बताओ। यहाँ पर सी की पूंजी हमें पता ही नहीं है, तो मैं टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं देखूं तो 320 रुपए किसके हैं, ये है ए के, और तीनों केसेस में टाइम इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर 2560 है, जो कि 320 यूनिट के।
तो आप मुझे बताओ ये कितने मल्टीपल पे है। तो 2560 का 320 आप देखोगे तो 32 अट्ठे, हाँ, तो ये 1/8 के मल्टीपल पर है। मतलब 20 बी का अगर इन्वेस्टमेंट 2000 है तो उसका 1/8 ही उसका प्रॉफिट होगा। तो 1/8 अगर आप करोगे बी का, या इसका भी 1/8 मैंने किया, तो यहाँ से आप देखोगे तो 250 रुपये आ जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा, ए का प्रॉफिट 320, बी का प्रॉफिट 250, तो 320 और 250 आप देखोगे तो 570 रुपीज़ का प्रॉफिट ए और बी का है, ए एंड बी का। तो टोटल प्रॉफिट में से 1100 कितना था, 1105 में से अगर मैं 570 घटा देता हूँ तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 5 और 10 से 7 जाएगा 3 और 10 से 5 जाएगा 5, 535 रुपये जो होगा, 535 रुपये प्रॉफिट किसका होगा, सी का। और ये जो 535 रुपये है वो सी के इन्वेस्टमेंट का 1/8 ही के मल्टीपल पे ही तो होगा, क्योंकि सबके लिए सेम मल्टीपल ही होगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू इक्वल है। तो आप देखो कि किस वैल्यू का 1/8 535 होता है, या मैं कह सकता हूँ कि वह वैल्यू प्रॉफिट जो 535 है उसका 8 टाइम्स होगा। तो 535 इंटू में 8 विल बी दैट वैल्यू। या सी के इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 8 5 जा 40, 8 जा 24, 4 28, 8 5 जा 40 एंड 42, तो 4280 रुपीज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो यहाँ से आ जाएगा 4280 रुपये, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही मतलब बहुत ही डिटेल में चीज़ों को हमने समझा है कि 1/8 कैसे हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए, बी और सी ने कंपनी में साझेदारी की। एक विशेष वर्ष के दौरान ए को लाभ का 1/3, ए को और बी को, और सी में अगर मैं बात करूं तो ए को लाभ का 1/3, बी को लाभ का 1/4 और सी को 5000 रुपये मिलते हैं। तो अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर प्रॉफिट, हमारा टोटल प्रॉफिट 1/4 1/3 मैं अगर मानूँ तो 12 मान लेता हूँ। एलसीएम कितना होगा, 12। तो 12 अगर टोटल प्रॉफिट रहा होगा उनका, तो ए का प्रॉफिट का 1/3 कितना हो जाएगा, 4, बी का प्रॉफिट का 1/4 कितना हो जाएगा, 3। तो 4 और 3 7, 12 यूनिट में से 7 यूनिट तो ए और बी के पास चलेगा, तो सी के पास कितना जाएगा, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5000 रुपीज़। तो आप मुझे बताओ कि सी के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने, प्रॉफिट की रेशियो क्या था, 5 रेशियो 5 के फॉर्म में। तो 5 से कितने टाइम, ये 1000 टाइम्स। तो ए की जो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, इंटू में 1000 कर दो 4 से, तो 4000 रुपीज़ विल बी द प्रॉफिट ऑफ ए, विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इतना कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कुल पूंजी में से ए ने 30% निवेश किया, बी ने 2/5 निवेश किया, 5% 2/5 भाग निवेश किया, सी ने शेष पूंजी को निवेश किया। तो एक वर्ष के अंत में 4000 रुपये की राशि लाभ के रूप में अर्जित की जाती है, जिसमें बी द्वारा दी गई पूंजी का 20% है। जो 4000 का प्रॉफिट होता टोटल, वो बी के द्वारा दी गई इन्वेस्टमेंट में जो भी अमाउंट दिया गया था उसका 20% है। तो सी का व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कितना था ये बताना है आपको। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ए, बी और सी, 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। अगर मैं मान लेता हूँ हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट का कैपिटल क्या था, कैपिटल हमने मान लिया कि 100 यूनिट थी। 100 यूनिट का 30% किसके पास गया, ए के पास। 2/5 मतलब 40%, 100 का 40% मतलब 40 चला गया बी के पास। तो सी के पास बचा हुआ पार्ट जाएगा, जो कि हो जाएगा 30। टाइम इक्वल था तो 3:4:3 में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। एक ही वर्ष उस सभी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम था, तो एक के मतलब हो गया 3:4:3। मतलब I1 इंटू I2 मतलब 30 गुणे 1 ही तो 30 होता है, 40 गुणे 1 ही तो 40 होता है, 30 गुणे 1 ही 30 होता है। फिर मैंने इस प्रॉफिट के रेशियो को 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास P1 P2 P3 का रेशियो आ गया 3:4:3 का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में 4000 रुपये की राशि का लाभ मिलता है। 4000 रुपीज़ वॉज द टोटल प्रॉफिट, जिसमें से बी का इन्वेस्टमेंट कितना था, 40 रुपीज़।
यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से 343 को हम 10 ले लेंगे, 1040 की 4000 के लिए 4 10 बैठा है तो उसको आप 1600 कर दोगे। इन सब का कोई मतलब नहीं। हम यहाँ बी के इन्वेस्टमेंट से बात करेंगे कि एक वर्ष के अंत में 4000 रुपये के लाभ मिलता है। तो बी द्वारा दी गई पूंजी का 20% है, तो बी द्वारा दी गई पूंजी 40 थी, 40 का 20% कितना हो जाएगा आप बोलोगे? 20% हो जाएगा 8, और इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 4000। तो अगर एक यूनिट की मैं बात करूं तो आप कहोगे एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपीज़। तो यहाँ पर सी के लिए, सी की जो यूनिट की वैल्यू थी वो 30 यूनिट थी, और इस 30 यूनिट को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 15,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, विच इज़ राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, 45,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करें। ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ ₹45,000। ए ने 45,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और बी जो है 6 महीने के बाद 80,000 रुपये के साथ व्यवसाय में इंटर करता है। तो 80,000 रुपये 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है बी। अभी बात समझते हैं। और 1 वर्ष के बाद सी आ जाता है 1,20,000 रुपये लेके आ जाता है। तो ये 6 महीने बाद आया और 1 साल बाद आया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2 साल की चली है। तो जब ये 6 महीने के बाद आया है मतलब बी टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 ईयर्स चलेगा। सी 1 साल बाद आया है ए के, तो इसका मतलब इसका 1 साल चलेगा, और ए पूरा का पूरा टाइम था 2 साल चला। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट का रेशियो ले सकता हूँ, सॉरी। तो P1:P2:P3 कितना आ जाएगा? 45 दूना 90। मैं यहाँ से रेशियो फॉर्म में तो इसको 0 से 0 3 0 3 0 यहाँ से कट कर सकता हूँ। तो आप देखोगे 45 दूना 90 80 गुणे 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा 120 ऑल्सो। यहाँ से मैं 0 से 0 फिर से हटा रहा हूँ। तो ए बी और सी के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा लाभ को? तो P1:P2:P3 हमारे पास आ जाएगा 3:4 मैंने 3 से डिवाइड कर दिया पूरे रेशियो को, तो हमारे पास प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा 3:4:4, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें कुछ भी नहीं था, चीज़ें समझनी थी कि कितने टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस टाइम को वहाँ से माइनस कर देना था, चाहे वो बी के लिए बात हो चाहे वो सी के लिए बात हो। फिर उस टाइम को मैंने इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो आ गया और वही रेशियो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दूध वाले। 4 मिल्कमैन रेंटेड ए पैस्चर। एक चारागाह को रेंट पे लेते हैं। एम एन ओ और पी, एम एन ओ और पी 4 चारागाह हैं जिनके पास 3 महीने के लिए 16 गायें। मान लो 16 गायों का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने 3 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट 16 टाइम 3 मंथ्स। एन ने 20 गायों को 4 महीने के लिए, ओ ने 18 गायों को 6 महीने के लिए, और पी ने 42 गायों को 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर 16 को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोटल उसने इन्वेस्ट कितना किया? 48। मतलब 48 के लिए उसको इतना देना पड़ेगा, ये मतलब लगान देना पड़ेगा, या किसी को हम देंगे लगान। जैसे मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट करवाया 16, तो 3 टाइम के लिए 3 महीने के लिए उसने जो भी प्रॉफिट आएगा उसको उसने पे करना पड़ेगा। तो 45 यूनिट हमारा प्रॉफिट आ गया। ये जो मुझे पे करना है वो आ गया। यहाँ से 80 यूनिट आ गया, यहाँ से 108 आ गया, यहाँ से 84 आ गया। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेता हूँ। तो 4 से डिवाइड करेंगे 12, 20, 27 और यहाँ से 21। अब अगर 12 रुपीज़ का लगान एम ने दिया, एन ने 20 दिया, ओ ने 27 दिया, पी ने 21 दिया, तो क्वेश्चन में दे रखा है एम का लगान का हिस्सा 24,000 रुपये है, तो ओ द्वारा भुगतान किया गया राशि बताओ। तो एम का जो लगान का हिस्सा है, हाँ, एम का जो लगान का हिस्सा है वो 12 यूनिट की बजाय 24,000 है। तो इसका मतलब ये इंटू में 2000 है। तो ओ के लिए कितना हो जाएगा? ओ के लिए 27 में इंटू में 2000 कर दो तो 54,000 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जिसका इन्वेस्टमेंट, जिसको पे करना पड़ा किसको, ओ को, अपनी 18 गायों को 6 महीने के लिए देने पे, रखने पे, चारागाह को चराने के लिए। तो कि हमारा थर्ड ऑप्शन 54,000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, उनका योगदान क्रमशः 30 लाख, बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर अमीर लोगों का इन्वेस्टमेंट चलने जा रहा है, अब तो अच्छे लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 10,000, 5,000, 20,000, 30 लाख अंबानी, अडानी और यहाँ पर आप देख रहे हो बिरला जैसे लोग आ चुके हैं। 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ए द्वारा, बी 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है और सी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। मैं लाख की वैल्यू को डिवाइड करके रेशियो फॉर्म में 3:2:1 लिख सकता हूँ। ए और बी कार्यरत साझेदार हैं, जबकि सी स्लीपिंग पार्टनर है। कार्यरत मतलब एक एक्टिव साझेदार होता है, एक स्लीपिंग साझेदार होता है। जो एक्टिंग होगा भाई, वो दौड़ेगा, धूपेगा, मैनेजमेंट करेगा, तो वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेगा या सैलरी लेगा। और सी जाएगा नहीं, आराम करेगा, केवल पैसा लगा दिया, तो वो क्या करेगा, भाई तुम ले लो, सारा काम तुम करो, थोड़ा बहुत जो तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होगी मैं अपने चीज़ों से दे दूंगा। तो ए और बी एक्टिव थे और सी स्लीपिंग था। तो ए और बी व्यवसाय के प्रबंधन के लिए वेतन के रूप में सकल लाभ का 10% और 15% प्राप्त करते हैं, यदि वर्ष के अंत में सी का लाभ के रूप में 3.75 लाख रुपए प्राप्त होता है। मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो 100 रुपीज़ का था। इस 100 रुपीज़ के प्रॉफिट से जब आप देखोगे कि 10% और 15% पार्ट जो वेतन के तौर पे ए और बी को दिया जाता है, तो 100 का 10% मतलब 10 और 15% मतलब का 15। तो 10 और 15% पार्ट ए और बी को वेतन के फॉर्म में दिया गया है। तो आप कह सकते हो यहाँ से 25 माइनस हो जाएगा, तो टोटल बाद में 75 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो ए, बी और सी में उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के फॉर्म में डिवाइड होगा। तो ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है यहाँ से 3:2:1 का, वो 6 यूनिट के इक्वल है, सभी का सम। उस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 75, जो कि कितने मल्टीपल पर है, 12.5 टाइम्स के मल्टीपल पर है। अब 12.5 टाइम के मल्टीपल्स को आप ध्यान में देखकर ए, बी और सी को आप यहाँ पर प्रॉफिट दोगे तो इंटू में 12.5 करेंगे, इंटू में 12.5 करेंगे और इंटू में 12.5 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12.5, यहाँ से आ जाएगा कितना 24 और 1 25, और यहाँ से कितना आ जाएगा 36 या 37.5। तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो P1, P2, P3 का आ जाएगा यहाँ से 47.5, यहाँ से आ जाएगा 40 और यहाँ से आ जाएगा 12.5। अब आप देख लो यहाँ से कि ये 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 60 हो जाएगा और ये 40 से 100, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्वेश्चन में इस सी के जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, ये बी और सी का, ये बी और सी का जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, इसमें से सी का प्रॉफिट 3.75 लाख है। तो 3.75 लाख आप देखोगे यहाँ से, तो ये 0.3 लाख टाइम बैठा है कि नहीं बैठा है 12.5 के। तो इसका मतलब है कि इस बी वाले को भी 0.3 लाख करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल से 0 हट जाएगा, तो 4 3 12 लाख क्या आ जाएगा हमारा बी का प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चीज़ों को समझिए कि हम उसको सैलरी में कितना दे रहे हैं, फिर कितना बच रहा है, और जितना बच रहा है वो ए और बी और सी में कैसे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हमारा डिवाइड होगा। फिर हम सी को कंपेयर किया, फिर सी जो कंपेयर करने के बाद मल्टीपल मिला, वो सभी ए और बी सी के सभी रेशियोज़ में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने बताया कि बी का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो 12 लाख होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी और सी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए, बी और सी भाई साहब एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें ए का 3 गुना निवेश बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। तो और बी की पूंजी सी के 2 गुने के बराबर है। तो मैंने कहा कि अगर सी की पूंजी 1 थी तो बी की पूंजी सी की दोगुनी है, तो बी 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए का 3 गुना निवेश बी के 4 गुना के बराबर है। तो अगर मैं बी का 4 गुना करता हूँ तो 8 हो जाएगा। तो जो ये 8 है वो ए के 3 गुना के बराबर है, तो मतलब 8/3 हो जाएगा ए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमें एलसीएम लेने के बाद 8:6:3 आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ए, बी और सी को मैं उल्टा ले रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग से लिया था। तो मैंने कहा अगर ए हमारे पास 4 है, तो जो ये 4 है इसका 3 गुना बी के
4 गुने के बराबर है, तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। तो जो 12 है वो किसके 3 गुने के बराबर होगा, या सॉरी किसके 4 गुने के बराबर होगा? 12 3 के 4 गुने के बराबर होगा। तो बी का जो रेशियो आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जो 3 है वो सी का 2 गुना है, तो मतलब सी कितना हो जाएगा? 3/2। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो भी 8:6:3 का ही आने वाला है। चाहे कहीं से भी करो, उल्टा करो, सीधा आंसर हमारा 3rd ही आएगा, सेम आएगा हर केसेस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी और क्यू क्रमशः 1.5 लाख और 4.5 लाख की पूंजी के साथ एक दुकान में शुरुआत करते हैं। एक वर्ष के बाद 2 लाख के लाभ में बी को लाभ का अपना हिस्सा और वेतन के रूप में कुछ राशि मिलती है जो लाभ का हिस्सा नहीं है। राशि जो उसको मिलती है वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे P और Q के इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखूं तो 1,50,000 और Q का जो है वो 4,50,000। 3 जीरो से 4 जीरो से आप 4 जीरो हटा दो और 45 एक कम 45, 45 सॉरी 15 कम 15, 15 45। तो आप देखोगे कि 1:3 के फॉर्म में उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया और टाइम हमेशा यहाँ पर देखिए सेम था। तो यहाँ पर मैं इसको प्रॉफिट का ही रेशियो मानूंगा, मतलब प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 1:3 का। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, अब टोटल जो वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था वो 4 हो गया, लेकिन इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 2 लाख। इस 4 की वैल्यू अगर 2 लाख है तो आप ध्यान दो कि ये कितने टाइम बैठा है, तो इंटू 50,000 टाइम बैठा है, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000 प्रॉफिट, और ये हो जाएगा 50,000। तो अगर प्रॉफिट हमारा 50,000 एक पी के लिए और 1.5 लाख क्यू के लिए, तभी तो टोटल प्रॉफिट 2 लाख हो रहा है। लेकिन पी को मिली कुल धनराशि कितनी थी? 90,000 थी। तो जो ये 90,000 है ये है प्रॉफिट प्लस सैलरी। क्या है? प्रॉफिट प्लस सैलरी। और प्रॉफिट हमारा 50K है, प्रॉफिट हमारा 50K है। तो यहां से आप क्वेश्चन में देखो कि प्रॉफिट अगर हमारा 50,000 है तो ये हम कह सकते हैं कि सैलरी 40,000 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 50 प्लस 40 तो 90,000 होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कि उसको 40,000 रुपये सैलरी मिलती है जो उन सभी अमाउंट से अलग है, और 50,000 रुपये का प्रॉफिट उसको जो उसके रेशियो फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट था उस फॉर्म में उसको मिलता है, और 1.5 लाख रुपए की को मिलता है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट से हम इस चीज़ को एक एक चीज़ें निकाल के रख दिए हैं। जो भी पूछे आप आंसर पुट करिए और आंसर निकालिए उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी मिलकर 53,000 रुपये का 53,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। 53,000 या 53K का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ए बी से 5,000 अधिक है और बी सी से 6,000 अधिक है। तो मैंने कहा सी, अगर सी था तो बी उससे ज़्यादा 6,000 ज़्यादा होगा, और ए बी से ज़्यादा हो गया 5,000 ज़्यादा है। मतलब अगर मैं सभी का कंपैरिजन एक से करूँ तो सी से ज़्यादा बी कितना है? 6,000 ज़्यादा है, और ए सी से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 11,000। तो 11 और 6 17,000 अगर मैं माइनस कर देता हूँ 53,000 से, तो आप कहोगे कि वहाँ पे 36,000 लोगों के बीच में इक्वल डिवाइड होगा, क्योंकि सी से के फॉर्म में होगा। तो 12,000 ए बी और सी के रेशियो के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट 12,000 ना होके बी सी से 6,000 ज़्यादा था, मैंने ज़्यादा कर दिया, और ए सी से 11,000 ज़्यादा, तो मैंने 11,000 ज़्यादा कर दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा वो 23,000 इस टू 18,000 इस टू 12,000 का आ जाएगा, या 23, 18, 12 का आप रेशियो भी ले सकते हो। और इस रेशियो, इस प्रॉफिट के टोटल जो एडिशन के बाद वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 31,800 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो 23 और 18, 41 और 12, 53,000 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 31,800। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि ये 0.6 टाइम बैठा हुआ है, 0.6 टाइम बैठा हुआ है। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो 23 में आप 0.6 मल्टीप्लाई करोगे, 23,000 में 0.6 मल्टीप्लाई करोगे तो 23,000 गुणे में 0.6, डेसिमल को हटाने के लिए 0 काट सकते हैं यहाँ से, तो 0 0 6 दिए 18, 6 दूनी 12 और 1
13,800 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ऑफ ए होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि सी को मैंने मान लिया सी, फिर उसके बाद C+6 कर देते, फिर C+11 कर देते, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट को ऐड करते, फिर उसको 53,000 के इक्वल करते, फिर वहाँ से आप माइनस करने के बाद C से डिवाइड करते, फिर C की वैल्यू आती तो आप उसको B बनाते, फिर A बनाते, फिर हम रेशियो फाइंड, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है वो। तो यहाँ पे मैंने इक्वल बनाना सोचा, अच्छी बात थी वो, क्योंकि हमारे पास टाइम बच जाएगा और टाइम बचाना ही तो हमारा मेन मोटिव है। कॉन्सेप्ट बेस्ट होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन हमारा हमें सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी पूंजी के 5:6 के अनुपात में एक साझेदारी करते हैं। ए और बी जो है वो पार्टनरशिप में एंटर करने के बाद 5:6 के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का 1/5वां हिस्सा ले लेता है। कौन? ए ले लेता है 1/5वां हिस्सा, मतलब 1 चला गया 4 महीने के बाद, तो कितना बचा? 4 बचेगा। जबकि बी अपनी पूंजी का 33 से 1/3%, यहाँ वाला सही मान लो आप, ये वाला 33 से 1/3% मान लेंगे हम, की वृद्धि कर देता है। मतलब इसमें 1/3 की वृद्धि कर देता है और इसमें 1/5 का रिड्यूस कर देता है, 1/5 अपने इन्वेस्टमेंट का रिड्यूस कर देता है। तो जब वृद्धि करेगा 1/3 ऑफ 6, मतलब 2 बढ़ा देगा और यहाँ पर 1 घटा देगा। तो जब 2 6 से बढ़ाने के बाद देखेगा तो 8 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कितने महीने के बाद? बी अपनी पूंजी को 33 से 1/3% बढ़ा देता है। कब? 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक तो उसके बाद 6 यूनिट की वैल्यू चली होगी। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में दे रखा 6.3 लाख रुपए की वार्षिक लाभ, तो मतलब 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो 4 महीने के बाद बचे हुए महीने 8 महीने और यहाँ पर 8 महीने। तो आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा कि 5 चौके 20 स्टार्टिंग में और बाद में 8 चौके 32, तो टोटल हो जाएगा 52 यूनिट हमारा प्रॉफिट का ए का हो जाएगा, और 24 और 8 टाइम 64, ये हो जाएगा 88। तो इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 13:22 का हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा PA/PB का। तो 13:22 की एडिशन अगर करते हैं तो आ जाएगा 35, और क्वेश्चन में 35 की वैल्यू दे रखी है 6.3 लाख। 35 से 6.3 लाख कितने टाइम्स पे है? तो आप ये कह सकते हो कि 35 एकम 35 और आपका बच जाएगा 28, तो 35 अट्ठे 280। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.18 लाख से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 6.3 लाख आ जाएगा 35 यूनिट की वैल्यू। तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी में आप 22 में क्या करोगे? इनटू में 0.18 कर दोगे तो ये लैक्स में आ जाएगा। तो 22 अट्ठे मतलब 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39, तो 3.96 लैक्स प्रॉफिट शेयर आ जाएगा किसका? बी का हिस्से आ जाएंगे कितने का? 3.96 लैक्स, जो हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये था हमारा पार्टनरशिप। हम जब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो बहुत ही अपग्रेडेड क्वेश्चन और इससे कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा मेन मोटिव था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। हर क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में बननी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ नहीं बनेगी तो आप चीज़ों को कम टाइम में नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा मेन मोटिव था कि इस चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया जाए। हमारा कॉन्सेप्ट देखिए एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म का है, लेकिन उस चीज़ की कैलकुलेशन, उस चीज़ को हम एक्सपेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं एक एक स्टेप पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं। तो जब नेक्स्ट चीज़ें आएंगी हमारी तो वो अपग्रेडेड होंगी और वहाँ पर हम कम टाइम में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सारी चीज़ें। आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करिए ताकि आपका सिलेक्शन आपके जीवन में एक रोशनी ला दे, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइए। छोटे से छोटे गांव लेवल तक चीज़ों को पहुँचाइए ताकि उनको भी इस चीज़ों को बहुत ही आराम से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें चल रही हैं। PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े होते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखेंगे, व्हाट्सएप का भी है, टेलीग्राम का है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे।
और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस चीज़ों को समझूं कि आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। कोई इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करवानी हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं कि इंग्लिश, हिंदी का या फिर समझाने का, जो भी फीडबैक देना हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाए जब भी हम वीडियो डालें, तो आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को देखो और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जो चीज़ें मैं लेके आ चुका हूँ उसको भी फोकस करके पढ़ाई कीजिए, जो चीज़ नहीं आई है उसका इंतज़ार करिए। और अगर एग्ज़ाम पास में है तो आप कहीं और कंटेंट से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स, हमारे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे अभिनय मैथ्स है, उनकी एडवांस मैथ बहुत अच्छी है, तो मैं अभी एडवांस लेके नहीं आया हूँ, तो आप एडवांस वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आप तक जुड़े रहेंगे, चीज़ों को पहुँचाते रहेंगे, आपके सिलेक्शंस में आपकी मदद करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।